हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर से स्वागत है क्लास में आप लोगों का। आप लोग क्लास में स्वागत है फिर से। ठीक है, तो कहाँ तक चला गया था हमारा? गांधी युग चल रहा था, है ना? गांधी युग चल रहा था। ठीक है, चलो गांधी युग के आगे हम देखते हैं क्या होता है ना? चलो देखते हैं कहाँ तक चले गए। चलो इनिशियल मूवमेंट, है ना? क्या देखेंगे आप? आज हम इनिशियल मूवमेंट मतलब प्रारंभिक आंदोलन मूवमेंट। ठीक है, कौन से? प्रारंभिक आंदोलन ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे हम? प्रारंभिक आंदोलन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रारंभिक आंदोलन में क्या क्या हो जाएगा? बंगाल पार्टीशन हो गया, था हमारा। होर्डिंग्स हो गया था। कब हुआ था, है ना? चलो तो हम बात करेंगे यहाँ पर इनिशियल मूवमेंट, प्रारंभिक आंदोलन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे तो चंपारण सत्याग्रह। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। दूसरा हम देखेंगे अहमदाबाद सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम खेड़ा सत्याग्रह। चौथा देखेंगे रोलेट एक्ट। ठीक है, और पांचवा हम देखेंगे यहाँ पर खिलाफत आंदोलन। कौन सा? खिलाफत मूवमेंट देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? पहले गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद, खेड़ा, रोलेट एक्ट और 19 खिलाफत आंदोलन। कौन कौन से? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मूवमेंट, है ना? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, रोलेट एक्ट। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, रोलेट एक्ट। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, रोलेट एक्ट, खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, और चंपारण की बात करें तो हम सबसे पहले देखेंगे ये आंदोलन कब हुआ था। तो चंपारण 6 से 17, तो 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, अहमदाबाद में जो मूवमेंट हुआ था ये कब हुआ था? ये भी 1918 में हुआ था। 1918 में। ठीक है, 17 में एक, 18 में वो, 1900, ये भी 18 में। रोलेट एक्ट 1919, रोलेट एक्ट 1919 और खिलाफत मूवमेंट की बात करें तो ये 1919 से 1920 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलनों के बारे में। बात कर रहे थे। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद, ठीक है, खेड़ा, रोलेट एक्ट। ठीक है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, रोलेट एक्ट। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, रोलेट एक्ट और खिलाफत मूवमेंट 1990 में या 1920। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह की। इसकी बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह की, एक एक करके हम देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह की। चंपारण कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताओ, चंपारण कहाँ पर स्थित है? चंपारण जो है बोलेंगे तो चंपारण ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ये चंपारण जिला बिहार। ठीक है, कौन सा? चंपारण जिला बिहार में स्थित है।
कहाँ पर है? चंपारण जिला बिहार में स्थित है। ठीक है, ये एक एग्रीमेंट हुआ था। क्या हुआ था? एक एग्रीमेंट हुआ था किसके किसके बीच में? चंपारण के किसानों में और चंपारण के किसानों में और ब्रिटिश के बीच में। किस किस के बीच में? चंपारण के किसानों के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, कि अगर आपके पास 20 कट्ठा खेत है, कितना कट्ठा खेत है? अगर आपके पास 20 कट्ठा खेत है तो उसमें से ये 20 कट्ठा खेत में आपको 3 कट्ठा जो है, 3 कट्ठा में आपको नील उत्पादन करना पड़ेगा, नील की खेती करना पड़ेगी। ठीक है, ये सौदा हुआ था। क्या हुआ था? ये सौदा हुआ था। इस एग्रीमेंट में ये हुआ था कि 20 कट्ठा पद्धति में आप जो 20 कट्ठा खेत आप लोगों का है, जिसके पास 20 कट्ठा खेत है, उसमें 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है ना? तो ठीक है, ये चल रहा था, एग्रीमेंट हुआ था। ठीक, लेकिन फिर क्या हुआ? तो 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा जो है नील का उत्पादन करना है, क्या कहलाए? एक 3 कट्ठिया पद्धति, 3 कट्ठिया पद्धति सिस्टम, 3 कट्ठिया सिस्टम, 3 कट्ठिया सिस्टम। ठीक है, 3 कट्ठिया पद्धति कहलाए, है ना? तो क्या होता है? ये एग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, सब ठीक ठाक रहता है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है? जो जर्मनी है ना, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी में अब जो है ये नेचुरल, ये केमिकल के रूप में अब नील था वो बनने लगा था केमिकल के रूप में, आर्टिफिशियल। ठीक है, इसीलिए अब ये जो नील की खेती की जो डिमांड है वो कम हो गई थी। क्या हो गई थी? नील की खेती की डिमांड कम हो गई थी, क्योंकि जो जर्मनी में बन रहा था जो नील है ना, वो इससे बेटर और आसानी से उपलब्ध हो जाता था, है ना? आसानी से उपलब्ध हो जाता, तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो ले जाएगा कौन? कोई नहीं पूछेगा। ठीक, अक्सर ऐसा होता है ना? तो क्या होता है यहाँ पर? डिमांड कम हो गई ना के बराबर, तो ब्रिटिशों ने अपना जो मुनाफा का नहीं आ रहा था, नुकसान हो रहा था, तो इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया? टैक्स बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? टैक्स बढ़ा दिया। तो क्या बढ़ा दिया? टैक्स बढ़ा दिया, है ना? टैक्स क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया? टैक्स को इंक्रीज कर दिया। लगान की मांग, ठीक है, और बढ़ गई, लगान की मांग ज्यादा बढ़ गई, है ना? जिसके कारण क्या हो गया? किसानों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। किसानों में क्या हो गया? आक्रोश उत्पन्न हो गया, है ना? और कौन सा सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया? चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया, है ना? चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया, जिसमें गांधी जी ने फिर क्या किया था? चंपारण को खत्म करवाया था, और अंग्रेज मान गया था कि ठीक है, ये देना जरूरी नहीं है ना? एक्चुअली में इसमें जो नील की खेती है उसमें जो खेती बर्बाद हो जाती थी, है ना? लगभग 1 साल अंतराल में खेती होती थी, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। तो गांधी ने इस 3 कट्ठिया पद्धति को क्या करवाया? बंद करवाया। ठीक है, और यह आंदोलन, पहला आंदोलन जो है गांधी जी का सफल हुआ। ठीक है, सफल हुआ। गांधी जी का पहला आंदोलन क्या हुआ? सफल हुआ। ठीक है, राजकुमार शुक्ला इनको 1916 के अधिवेशन में मिलने आए थे और चंपारण की बात कही थी कि ऐसा ऐसा है, तो आकर जरूर मिलिएगा, है ना? किसान बहुत परेशान है ना? इस प्रकार से। अब इसके सपोर्टर कौन थे? सपोर्टर्स कौन थे? तो सपोर्टर की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा थे जेपी कृपलानी, है ना? और सिन्हा, एस एन सिन्हा
है ना, और ब्रिज किशोर, ब्रिज किशोर, ब्रिज किशोर और नरहरि पारिक, है ना। तो 1917 में क्या हो गया, तीन कठिया पद्धति को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तीन कठिया सिस्टम को क्या कर दिया, यहाँ पर खत्म कर दिया। क्या कर दिया, खत्म कर दिया कि अब ऐसा नहीं होगा। तो वाकई में गलत हो रहा है तभी तो खत्म किया, है ना। तीन कठिया पद्धति को क्या कर दिया, यहाँ पर खत्म कर दिया। तीन कठिया पद्धति को क्या किया, खत्म कर दिया। ये चंपारण था। चंपारण का मूवमेंट समझ में आया किस लिए था, ठीक है। 20 कट्ठा खेत है जिस व्यक्ति के पास, वो उसमें 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना अनिवार्य है, ठीक है। 3 कट्ठा खेती करना अनिवार्य है, अदरवाइज उसकी जमींदारी छीन ली जाएगी। क्या किया जाएगा, अगर नहीं बोएगा तो उसकी जमींदारी, उनकी जमीन जो है वो छीन ली जाएगी, है ना, इस प्रकार से। और तो ये हो गया, है ना। इसमें सपोर्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जेपी कृपलानी थे, एस.एन. सिन्हा थे, ब्रिज किशोर थे, है ना। तो ये थे नेता उस समय के, ठीक है। और जैसे ये चंपारण क्या हुआ, सफल हो गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी, महात्मा की उपाधि टाइटल दिया। कौन सा टाइटल दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा कह के बुलाया था, पहली बार टाइटल दिया था, महात्मा का टाइटल दिया था। कौन सा आंदोलन में पूछा जाए तो चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट हो गया। अगला हमारा आता है खेड़ा। क्या आता है, खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा मूवमेंट की बात करते हैं। खेड़ा मूवमेंट कब हुआ था, 1918 में, 1918 में हुआ था, ठीक है। अब ये आंदोलन किसके द्वारा, ठीक है, गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा। उनके साथ में कौन थे, सपोर्टर में कौन थे, सपोर्टर कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई, ये सॉरी सरदार पटेल, हाँ सरदार पटेल एंड इंदुलाल याग्निक, ठीक है, इंदुलाल याग्निक, ठीक है। इन लोगों ने लीडिंग करी थी इस आंदोलन की, ठीक है। गांधी जी का सपोर्ट किया था, और इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने इस आंदोलन की लीडिंग करी थी, सरदार पटेल और इंदुलाल याग्निक ने। किसकी, खेड़ा की, सरदार पटेल और इंदुलाल याग्निक, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी का सपोर्ट किया था, उसमें सब लीडिंग किसने करी थी, तो सरदार, नेतृत्व किसने किया था इस आंदोलन का, ठीक है, खेड़ा मूवमेंट पे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक ने सपोर्ट किया था, यानी कि लीडिंग करी थी इस आंदोलन की, ठीक है। इस आंदोलन में क्या हो गया था, एक्चुअली में फसल जो है पूरी, क्रॉप जो है ना, फसल जो है पूरी स्पॉइल्ड हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, स्पॉइल्ड हो चुकी थी, ठीक है। क्या हो चुकी थी, पूरी खत्म हो चुकी थी फसल, बर्बाद हो चुकी थी। इसके बावजूद भी जो है ब्रिटिश क्या कर रहे थे, हाई टैक्स लगाकर टैक्स ले रहे थे। टैक्स क्या कर दिया उन लोगों ने, हाई कर दिया, टैक्स क्या कर दिया, हाई कर दिया, है ना, हाई कर दिया, है ना। तो इसमें
एक नारा दिया गया कि टैक्स मत दो, ठीक है, डोंट पे टैक्स, कर मत दो, कर मत दो, ठीक है, कर मत दो। कौन सा नारा दिया है? को कर मत दो। किसके द्वारा? कपड़गंज तालुके के मोहनलाल पांडे ने, मोहनलाल पांडे के द्वारा, मोहनलाल पांडे के द्वारा कर मत दो नारा लगा दिया। कौन सा नारा? कर मत दो नारा किसने? मोहनलाल पांडे के द्वारा। मोहनलाल पांडे के द्वारा कौन सा नारा दे? कर मत दो, कर मत दो, कर मत दो नारा लगाया गया था, ठीक है। तो बात करें खेड़ा सत्याग्रह की, 1918 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक ने का जो है वो किया था, नेतृत्व किया था, है ना, नेतृत्व किया था, जिसमें फसल पूरी बर्बाद हो गई थी, है ना, सूखा पड़ा था जिसके कारण फसल पूरी बर्बाद हो गई थी। और ब्रिटिश ने टैक्स बढ़ा दिए थे, लगान बढ़ा दी थी। क्या करी थी? लगान बढ़ा दी थी, जिसके कारण लोग आक्रोशित हो गए और ये सत्याग्रह शुरू किया। इसमें किस व्यक्ति ने कर मत दो नामक वो नारा लगाया था? तो मोहनलाल पांडे ने लगाया था, ठीक है। 22 मार्च 1918 को ये आंदोलन सक्सेसफुल हुआ। 22 मार्च 1900, तो ये आंदोलन क्या हो गया? ये भी सक्सेसफुल हो गया, ये भी सक्सेसफुल हो गया, है ना। इट वॉज द, ये किसानों का पहला आंदोलन था, किसानों के लिए पहला आंदोलन था, ठीक है। और वो चंपारण था वो जमींदारों के लिए था, है ना। ये किसानों के लिए कौन सा पहला आंदोलन था? कौन सा? खेड़ा आंदोलन। तो किसानों के लिए पहला आंदोलन कौन सा था? तो खेड़ा आंदोलन था। कौन सा था? खेड़ा आंदोलन था, ठीक है। अगला हम बात करते हैं अहमदाबाद मूवमेंट की। अहमदाबाद मूवमेंट, ठीक है। अहमदाबाद मूवमेंट ये भी 1918 में ही हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। इसमें क्या हुआ? जो मिल मजदूर एक कंपनी में काम करते थे, मिल में काम करते थे, ठीक है, काम कर रहे थे, बढ़िया काम चल रहा था सब। लेकिन इसी बीच जिस प्रकार से कोरोना आया था उस प्रकार से उस समय प्लेग फैल गया। कौन? प्लेग फैल गया, ठीक है। प्लेग फैल गया जिसके कारण वहां रुकने को कोई तैयार नहीं था, है ना। तो रुकने को कोई तैयार नहीं था, तो वहां पर जो वर्कर, जो अधिकारी थे, है ना, अधिकारी नहीं बोल सकते, वहां पर जो लोग थे, ब्रिटिश थे, उन्होंने कहा कि हम आपको जो है क्या करेंगे, बोनस भी देंगे, ठीक है। लोग भागने लगे, प्लेग के कारण लोग मरने लगे तो लोग भागेंगे। ठीक कोरोना में जिस प्रकार से हुआ था, सब लोग भाग गए थे, भाग कर घर आ रहे थे, ठीक इस प्रकार भाग रहे थे, कोई काम नहीं करना चाह रहा था, ठीक है। तो ब्रिटिश ने कहा कि हम आपको बोनस देंगे। क्या देंगे? बोनस देंगे, ठीक है, बोनस देंगे, लेकिन काम करो, ठीक है। तो ठीक है, वो तो बोल दिया, काम करने वालों ने काम किया। उस समय प्लेग फैल रहा था, इसके बावजूद भी काम किया, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश ने फिर अपनी जो है असलियत दिखा दी कि हम बोनस नहीं देंगे, या बोनस इतना इतना देंगे, ठीक है, बोनस नहीं देंगे। तो वहां के जो वर्कर्स थे उन्होंने आंदोलन कर दिया। वर्कर्स ने क्या कर दिया? वहां पर आंदोलन कर दिया, ठीक है, आंदोलन कर दिया। बात नहीं मानी जा रही, फिर गांधी जी को बोला गया, गांधी जी ने वहां पर गए और आंदोलन शुरू किया कि बोनस दिया जाएगा, ठीक है, बोनस दिया जाएगा, 20% बोनस कम से कम तो दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार गांधी जी ने मनाया और 20% से ना करके उन्होंने 35% जो है वो बोनस दिलाया। कितना बोनस दिलाया? 35%, सैलरी का 35% बोनस जो है वो दिलाया, ठीक है, 35% बोनस दिलाया। ड्यू टू प्लेग फैल जाने के कारण, है ना, प्लेग फैलने के कारण, ड्यू टू प्लेग फैल जाने के कारण 20 से कितना प्रतिशत बोनस बढ़ा दिया? 35% गांधी जी ने जो है वो बढ़ा दिया, ठीक है।
है ना। इसका सपोर्ट किस किसने किया था, सपोर्ट जो है वो किस किसने किया था, तो अंबालाल साराभाई एंड हिज सिस्टर अनसुईया बेन ने। अंबालाल साराभाई ठीक है, और उसकी इनकी बहन हिज सिस्टर एंड हिज सिस्टर अनसुईया बेन, ठीक है। अहमदाबाद मूवमेंट 1918 ड्यू टू प्लेग के कारण, ठीक है, वहां पर वर्कर काम नहीं कर रहे, भागने लगे थे, तो वो कंपनी के मालिक ने कहा कि हम आपको जो है बोनस देंगे, ठीक है, इसके बदले बोनस देंगे। लेकिन बाद में ओनर बदल गया कि कोई बोनस नहीं मिलेगा, ठीक। इसी बात पर क्या हो गया, वहां पर विद्रोह हो गया। क्या हो गया, विद्रोह, ये जो सत्याग्रह मूवमेंट हो गया। तो गांधी जी वहां गए और इस हड़ताल पर बैठे और ये बोनस को उन्होंने दिलवाया, ठीक है। चलो, इसका सपोर्ट कौन कर रहे थे, अंबालाल साराभाई और अनसुईया बेन। अंबालाल साराभाई और अनसुईया बेन सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह हो गया, कौन सा हो गया, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। ये हो गया हमारा खेड़ा सत्याग्रह। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, अगला जो हमारा रहेगा रोलेट एक्ट, ठीक है। रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट, ठीक है। रोलेट एक्ट कब आया था, 1919 में, 1919 में आया था। कब आया था, 1919 में आया था। रोलेट एक्ट कब आया था, 1919। रोलेट एक्ट कब आया था, 1919, है ना, 1919। रोलेट एक्ट 1919 आया था, ठीक है। इसको ब्लैक कानून भी कहा जाता था, ब्लैक लॉ, ब्लैक कानून भी कहा जाता था, ठीक है। इसमें क्या होता है, जनता की जो, पब्लिक की जो फ्रीडम होती है, जनता की जो स्वतंत्रता होती है, उसका हनन हो रहा था, ठीक है। क्या हो रहा था, हनन हो रहा था, क्योंकि इसमें जो बोलते हैं ना, बिना वारंट, ठीक है, बिना किसी केस, बिना गुना के आपको गिरफ्तार कर लिया, यानी कि आपको कभी भी उठा लिया जाएगा, ठीक है। किस बेस पर, कि आपके द्वारा, आपके कारण जो है यहाँ पर कुछ भगदड़ होने वाली है, ठीक है, कुछ गलत होने वाला है, जिसके कारण उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, बिना वकील, बिना अपील और बिना एडवोकेट के उसको क्या कर दिया, जेल कर दिया जाता था, ठीक है, बिना न्याय के, है ना। तो इसको काला कानून भी कहा गया है ना। ये आज भी लागू है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को उठा लिया जाए, जैसे आंदोलन, अभी पेशिया वाला आंदोलन देखा होगा आप लोगों ने, एमपी में देखा होगा, ठीक है। लगता है कि इसकी वजह से आंदोलन जो है वो आक्रामक बड़ा रूप ले रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या कर लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, है ना, उठा लिया जाएगा और कहीं पर रख दिया जाएगा, जेल में, तो चाहे जेल में नहीं, किसी उसको नजरबंद कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, नजरबंद कर दिया जाएगा, कि इसके कारण जो है वो माहौल खराब हो रहा है, या इसके कारण, इस व्यक्ति के कारण माहौल बिगड़ रहा है, ठीक है। तो ये ब्लैक कानून हो गया, ब्लैक कानून हो गया, ठीक है। 8 मार्च 1900 गांधी जी अरेस्टेड, और इसी कानून के तहत गांधी जी को 8 मार्च को अरेस्ट कर लिया। क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया, इसी कानून के तहत, इसी कानून के तहत, ठीक है। इसका अदर नाम, इस रोलेट एक्ट का अदर नाम है, अदर नेम अनार्कियल, अनार्कियल, ठीक है, अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशन, एंड रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन इसका दूसरा नाम। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ना, अदर्स नेम अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशन, अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशन, अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशन, अनार्कियल, अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशन, है ना, अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशन, 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 रिवॉल्यूशन,
ठीक है। क्राइम एक्ट 1919 के तहत लाया गया, क्राइम एक्ट 1919 के तहत लाया गया। 18 मार्च 1919, 18 मार्च 1919 को लाया गया, 18 मार्च 1919 को लाया। क्राइम एक्ट 1919, क्राइम एक्ट 1919, ठीक है। अदर नेम अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशन, अदर नेम क्या है? अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशन, 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 ऐसा नहीं, रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि जो देश में चल रहा था नेशनल एक्टिविटीज, जो भी देश में जो चल रही थी एक्टिविटीज, उसको खत्म करना था, है ना। जो जैसे विद्रोह हो रहा था कहीं पर, है ना, कहीं आंदोलन हो रहा था, ये सारी एक्टिविटीज को क्या करना था? एंड खत्म करना था। इसका मुख्य उद्देश्य किसका? रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये एक्टिविटी चल रही थी, आंदोलन चल रहे थे, जो विद्रोह चल रहे थे, इसको खत्म करना था, ठीक है, खत्म करना था, है ना। चलो, खत्म करना था। तो इसमें जो है क्या हुआ? एक रिकमेंडेशन सेडिशन कमिटी का निर्माण हुआ, ठीक है, सिफारिश, ठीक, रोलेट एक्ट की सिफारिश, ये एक सेडिशन कमीशन की, सेडिशन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, कमीशन का फॉर्मेशन हुआ जिसे सेडिशन कमीशन कहते हैं, ठीक है। एक समिति का गठन हुआ जिसे क्या कहते हैं? सेडिशन कमीशन कहते हैं, सेडिशन कमीशन या सेडिशन समिति कहते हैं, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन रहेंगे? तो इसके चेयरमैन रहेंगे, वो रहेंगे, कौन रहेंगे? सर सिडनी रोलेट, सर सिडनी रोलेट, ठीक है। चेयरमैन कौन रहेगा? सर सिडनी रोलेट, सर सिडनी रोलेट इसके क्या रहेंगे? चेयरमैन रहेंगे, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? 1917 में, 1917 में हुआ था, है ना। और मतलब प्रपोजल आया, है ना, कि मतलब इस प्रकार का कानून बनाना चाहिए ताकि जो है ये विद्रोह और जो भी चीजें हो रही है उसको हम आसानी से दबा सके, है ना। तो 1917 में ये प्रपोजल प्रस्ताव आया और 1919 में क्या हुआ? ये बनकर तैयार हो गया, 1919 में बनकर तैयार हो गया। इनका पर्पस था। तो चेयरमैन कौन था? सर सिडनी रोलेट, इन्हीं के नाम पर रोलेट एक्ट नाम दिया गया, ठीक है, चेयरमैन के नाम पर ही रोलेट एक्ट नाम दिया गया। तो अब सपोज कीजिए रोलेट हटा दिया और सर सिडनी, तो कंफ्यूज नहीं होना, है ना। सर सिडनी, रोलेट हटा दिया सपोज कीजिए पीछे से, क्योंकि रोलेट कर देंगे तो सब पकड़ लेंगे, तो सर सिडनी करके ओनली दिया जा सकता है, ठीक है। सिटीजन कमीशन, ठीक है, सर सिटीजन सर सिडनी, सिटीजन कमीशन सर सिडनी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 1917, है ना। अब बात करते हैं प्रपोजल क्या था इसका? प्रपोजल, ठीक है। नो एडवोकेट, क्या था? नो एडवोकेट, नो जुडिशरी, नो एडवोकेट, ना वकील, एडवोकेट ना वकील, ना दलील, नॉट जुडिशरी, ना दलील, जुडिशरी, ठीक है, ना वकील ना दलील, डायरेक्ट जेल, सीधे जेल, ना वकील, ठीक है, ना वकील ना दलील, सीधे जेल, ना वकील ना दलील, सीधे जेल, इनका मेन मकसद था, ठीक है। अब कांग्रेस ने इस एक्ट के तहत क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, सत्याग्रह शुरू कर दिया। कांग्रेस ने क्या कर दिया? विद्रोह शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? इस एक्ट के तहत, रोलेट एक्ट के खिलाफ विद्रोह, सत्याग्रह शुरू कर दिया, सत्याग्रह शुरू कर दिया, ठीक है। और सत्याग्रह सभा का ठीक है, तो ये बन गया। तो क्या कांग्रेस ने क्या कर दिया? कांग्रेस ने क्या कर दिया? सत्याग्रह शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? रोलेट एक्ट के खिलाफ। और सत्याग्रह सभा की स्थापना करी, सत्याग्रह सभा की स्थापना करी, सत्याग्रह सभा की
सत्याग्रह सभा की क्या करी, स्थापना करी। सत्याग्रह किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, इस एक्ट को ब्लैक लॉ के भी नाम से भी जानते हैं, फेमस है ये। ठीक है ना। अरेस्टेड एंड डॉक्टर, ठीक, इसी एक्ट के तहत, ठीक है, इसी एक्ट के तहत जो है अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल एंड, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को क्या कर दिया, यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। सत्यपाल किचलू और सैफुद्दीन किचलू को, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या कर दिया, इसी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। ठीक है, कहां पर, इन अमृतसर पंजाब में क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो ठीक है, गिरफ्तार कर लिया गया। तो अगले दिन बैसाखी का दिन था। ठीक है, क्या था, बैसाखी का दिन था। लोग बाग इकट्ठा हुए थे, बैसाखी के दिन इकट्ठा हुए थे। एक जो वहां पर मैदान, जो वहां पर एक हॉल है, वहां पर क्या हुआ था, इकट्ठा हुए थे, है ना, इकट्ठा हुए थे। एक कुछ नहीं कर रहे थे, बस अपना फेस्टिवल जो है सेलिब्रेशन कर रहे थे, है ना, और बातचीत कर रहे थे कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए था, है ना। तब किसी ने वहां पर कंप्लेंट कर दी कि यहाँ पर लोग बाग जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, क्यों, तो जो हो सकता है कल जो गिरफ्तार कर लिया उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ने की कोशिश हो रही हो। ठीक है, इस प्रकार से वहां पर कंप्लेंट कर दी गई। ठीक है, तो जनरल जो है कंप्लेंट कर गए और वहां पर जो है जनरल डायर ने वहां पर क्या किया, वहां पर ऑर्डर देकर वहां पर बंदूक द्वारा पूरा एकदम फायर करवा दिया। ठीक है, क्या करवा दिया, फायर करवा दिया। लगभग 1000 लोगों की जान गई। इसी कांड को क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, मसाकरे, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड मसाकरे कब हुआ था, 1919। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है, इसलिए हुआ था, अरेस्ट डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया था, इसलिए हुआ था। ठीक है, जनरल माइकल ओ डायर, है ना, जनरल ओ डायर ने ऑर्डर दिया, ठीक है, ऑर्डर दिया किसको, जनरल ओ डायर ने आदेश दिया। ठीक है, टू किसको आदेश दिया, तो आर डायर को आदेश दिया। ठीक है, जनरल ओ डायर ने आर डायर को आदेश दिया कि वहां पर जो है एक्शन लिया जाए। ठीक है, शूटिंग ऑर्डर गिवन टू द आर डायर, इनको क्या कर दिया, शूटिंग ऑर्डर, शूट करने का ऑर्डर दे दिया। जो भी वहां पर जो इकट्ठे हो रहे हैं जो हॉल में, उसको क्या कर दिया, शूटिंग ऑर्डर दे दिया गया, ठीक है, शूटिंग ऑर्डर दे दिया गया एंड शूटेड, और आर डायर ने शूट कर दिया, उस पर फायर, सबके ऊपर कर दिया फायर। ठीक है, क्या कर दिया, फायर। ठीक है, तो ठीक है, इनकी इंक्वायरी के लिए एक हंटर कमीशन बैठाया गया। ठीक है, जनरल ओ डायर ऑर्डर टू आर डायर को क्या कर दिया, वहां पर जो है ऑर्डर दे दिया। ठीक है, हंटर कमीशन अक्टूबर 1919,
इसकी जांच के लिए एक हंटर कमीशन बिठाए गए, हंटर कमीशन बनाए गए, इसकी जांच करेगा हंटर कमीशन। हंटर कमीशन, ठीक है, हंटर कमीशन 19 अक्टूबर 1919, ठीक है। इसकी जांच के लिए एक हंटर कमीशन बिठाया गया, है ना। हंटर कमीशन के आयोग जो चेयरमैन है टू इंक्वायरी इस कांड के लिए, है ना, इसके जो चेयरमैन है, चेयरमैन कौन थे, तो लॉर्ड हंटर थे। इन्हीं के नाम पर, लॉर्ड हंटर के नाम पर हंटर आयोग बनाया गया, ठीक है। अब इसमें 5 ब्रिटिशर थे, इस आयोग में 5 ब्रिटिशर्स थे, 5 ब्रिटिशर थे, और जो है 3 भारतीय थे, 3 इंडियन थे, ठीक है। उसमें MC चित्तलवार थे। देखो ब्रिटिश का नाम तो याद रखने की जरूरत नहीं है ना। 3 भारतीय थे, उनके नाम यहाँ पर थोड़ा देखना जरूरी है, ठीक है। चेयरमैन में लॉर्ड हंटर ने चेयरमैन थे, उसमें 5 ब्रिटिशर्स थे और 3 भारतीय थे, 3 भारतीय थे। 3 भारतीय कौन कौन से थे, तो MC चित्तलवार, जगत नारायण मुल्ला और साहबजादा सुल्तान, ठीक है। साहबजादा सुल्तान और MC चित्तलवार और जगत नारायण मुल्ला, ठीक है। ये 3 लोग थे। और हंटर कमीशन ने इस घटना को सही ठहराया। बात तो यहाँ भाई साहब, क्या किया इस हंटर ने, जो है इस कांड ने, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड मसाकर हुआ, उसको सही ठहराया कि भाई जो भी किया वो सही किया। तो गलत है, बात है, स्वाभाविक है। तो 3 इंडियन कौन कौन थे, 3 इंडियन कौन कौन थे, तो पहले चित्तलवार साहब, MC चित्तलवार, MC चित्तलवार। दूसरे जो थे वो व्यक्ति थे कौन से, जगत नारायण मुल्ला, MC चित्तलवार, जगत नारायण मुल्ला, ठीक है। और साहबजादे सुल्तान, ये 3 लोग थे, ठीक है। जगत नारायण, MC चित्तलवार और साहबजादे सुल्तान, ये 3 लोग थे, है ना। हंटर थॉमस स्मिथ और जॉर्ज, ये इसको छोड़ो। टोटल डेथ कितनी हुई थी, इन्होंने मात्र 379 डेथ बताई थी कि इस हत्याकांड में, इस कांड में कितने लोग को मारे, 379 लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है। जनरल डायर वॉज नॉट फीलिंग गिल्टी, ठीक है। और जनरल डायर को इसके लिए कोई पछतावा नहीं था, ठीक है, कोई पछतावा नहीं था। और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वहां पर सम्मानित किए गए इस कारण से। किस कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो हुआ था, मसाकर कांड हुआ था, उसके लिए वो क्या सम्मानित किए गए। कहाँ, ब्रिटेन में क्या किए गए, सम्मानित किए गए, ठीक है, सम्मानित किए गए, है ना। इस प्रकार से ये क्या था, जो कमीशन था ना, ये पूरी तरह से बिल्कुल गड़बड़ था, है ना, रॉन्ग था, गलत था, ठीक है। आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि मात्र 379 बता रहा है ना, जबकि मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, है ना। और इस नरसंहार को आप सही कैसे बता रहे हो, ठीक है, इस प्रकार से, है ना। अब जो दूसरी कमीशन अब कांग्रेस कमेटी द्वारा बिठाई गई, कांग्रेस कमेटी बिठाई गई, कांग्रेस ने समिति बनाई, है ना, जिसमें गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, है ना, और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जयकर, अब्बास, ये सारे लोग थे, ठीक है। इस कांड के कारण जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है, इस कांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। कौन सी, नाइटहुड की जो उपाधि थी, टाइटल थी, वो सेक्रीफाइस कर दी थी, त्याग दी थी। नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी, त्याग दी थी,
त्याग दी थी। नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी थी? त्याग दी थी। ठीक है। और सर शंकरन ने यहाँ पर रिजाइन दे दिया था, ठीक है, अपने पोस्ट से। और इन्होंने बताया कि लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई थी इसमें। कितने? 1000 लोगों की मौत हो गई। 1000 से 1100 लोगों की इसमें मौत हुई थी। 1000 से 1100 की लगभग इस कांड में जो है वो नरसंहार में मौत हुई थी। ठीक है, अमृतसर वाला, पंजाब अमृतसर में, है ना। ठीक है। और इस कमेटी के वॉइस, इस समय वॉइसराय कौन थे? सेम्सफोर्ड इस समय वॉइसराय थे। ठीक है। किस समय? जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड बना, ये अपना जो कमेटी बनी ना, कांग्रेस कमेटी, उस समय। ठीक है। उस समय कौन था वॉइसराय? सेम्सफोर्ड। ठीक है। तो इस प्रकार से वहां पर सम्मानित किया गया। सम्मानित करने के बाद, ठीक है, उसमें 1940 में, ठीक है, वहां पर अमृतसर में एक लड़का था, ठीक है, जिसने ये कांड होते हुए देखा था, लेकिन वो वहां से बच गया था, है ना। उसने वहां से प्रण ले लिया कि भाई अब किसी भी हाल में मुझे इस माइकल ओडायर को मारना है। ठीक है, शूट करेंगे, मेरा मकसद ही यही है, अगर मैंने इसको शूट किया तो मेरा यहाँ पर जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, उनका एक ही मकसद हो गया। और 1940 में उस व्यक्ति ने, ठीक है, माइकल डायर को ब्रिटेन में जाकर शूट किया था। लंदन में, ब्रिटेन में जाकर शूट किया था। वहां पर एक जो पार्टी वार्टी चल रही थी, समारोह चल रहा था, ठीक है, उस समारोह में जाकर उसने जनरल ओडायर को शूट किया था। और उस व्यक्ति का नाम है उधम सिंह। क्या नाम है? उधम सिंह। ठीक है। तो ये हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। ठीक है, हत्याकांड के बारे में ये चीज हो गई। ठीक है। तो और जनरल ओडायर को उधम सिंह ने मार दिया था। ठीक है। अब इसी समय अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, अगला आता है हमारा असहयोग आंदोलन। कौन सा आता है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 है ना, 1920, 1 अगस्त 1920 की बात हो रही। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920, है ना। ठीक उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ हो जाती है भाई साहब। ठीक है, बड़ी समस्या आकर बैठ गई। बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है ना। इसी असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ, उस दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है। ठीक है। इसके कारण कुछ थे, वो कारण देखते हैं। किस कारण ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। रोलेट एक्ट ले आए थे, जिसके कारण लोग परेशान थे। रोलेट एक्ट के कारण परेशान थे। विश्व युद्ध, पहला वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसके कारण लोग परेशान थे, है ना। जलियांवाला बाग हुआ था, लोग परेशान हो गए। ठीक है, जलियांवाला बाग हो गया। हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, उससे लोग परेशान हो गए। और खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, उससे लोग परेशान हो। और जो है ना, लोगों का जो आक्रोश था ना, अब वो हद पार कर रहा था कि भाई बस अब बहुत हो गया, है ना, बहुत हो गया, है ना। क्या हो गया? बहुत हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर एक सेशन होता है जिसको बोलते हैं विजयवाड़ा सेशन। विजयवाड़ा सेशन, विजयवाड़ा सेशन, विजयवाड़ा सेशन।
विजयवाड़ा सेशन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1921, 13 मार्च 1921। वेट मिनट। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक की गांधी जी इसके लीडर कौन कौन थे, इस आंदोलन के लीडर कौन कौन थे? तो लीडर की बात, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद और मोतीलाल नेहरू, CR दास, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, पहले तो गांधी जी हो जाएंगे, गांधी जी हो जाएंगे। इसके बाद आ जाएंगे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और आ जाएंगे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के बाद रह जाएगा एक सुभाष चंद्र बोस, बोस जी, बोस साहब। ठीक है, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, SC बोस, SC बोस। ये लीडर थे किस समय? असहयोग आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय बाल गंगाधर की डेथ हो गई थी। चलो, ये तो लीडर थे इसके असहयोग आंदोलन के। विजयवाड़ा सेशन हुआ, विजयवाड़ा सेशन क्या हुआ? विजयवाड़ा सेशन, विजयवाड़ा सेशन हुआ। विजयवाड़ा सेशन में क्या हुआ? 1921 में हुआ, 1921 में हुआ था। ठीक है, इसमें सौराष्ट्र कोस्ट ऑफ तिलक यानी कि एक सौराष्ट्र कोस्ट बनाया गया, जिसमें जो व्यक्ति दान करना चाहता है वो कर सकता है हेल्प के लिए। ठीक है, आंदोलन होगा उसके हेल्प के लिए क्या कर सकते हैं, वहां पर हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम 1 करोड़ रुपए उस समय जो है वो आए थे इसमें कोष में। इस कोष में कितनी राहत राशि आई थी? 1 करोड़ के समथिंग राहत राशि आई थी, डिपॉजिट हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर इस असहयोग आंदोलन के समय क्या होगा? लोग भाग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अपना अपना पद से इस्तीफा देंगे। ठीक है, तो रिजाइन दे दिया कुछ बैरिस्टर वकीलों ने, रिजाइन कर दिया। किसने? बैरिस्टर ने, बैरिस्टर यानी कि बैरिस्टर बात करो, वकीलों ने रिजाइन कर दिया। तो लाला लाजपत राय ने रिजाइन दे दिया, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है, इन्होंने रिजाइन दे दिया। मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ पटेल, मोतीलाल नेहरू ने भी रिजाइन दे दिया, पटेल साहब ने भी रिजाइन दे दिया, है ना। पटेल साहब ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू ने भी रिजाइन दे दिया, है ना। और चित्तरंजन दास ने भी, चित्तरंजन दास ने भी क्या कर दिया, यहाँ पर रिजाइन दे दिया अपने पद से, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विठल भाई स्वामी, राजेंद्र प्रसाद, इन सब ने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों? असहयोग आंदोलन के कारण कि ब्रिटिश रूल में हमारा कोई सहयोग नहीं रहेगा। ठीक है, इसे ही असहयोग आंदोलन कहते हैं, ऐसे ही असहयोग आंदोलन कहते हैं। उनकी जो स्कूल थी, है ना, उनका जो भी था सामान था, सबका बहिष्कार करने लगे, सबका बहिष्कार करने लगे। ठीक है, ये सब हो रहा था। ठीक है, तो लाला लाजपत राय ने बहुत सारे स्कूल बनाने का कार्य किया था। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे थे, है ना। ठीक, 1921 में प्रिंस वेल्स का, 1921 में कौन आया? प्रिंस वेल्स, 1921 में कौन आया? प्रिंस वेल आया। 1921 में प्रिंस वेल आया। कौन आया? 1921 में प्रिंस वेल आया, प्रिंस वेल्स आया 1921 में, प्रिंस वेल्स, है ना, प्रिंस वेल। कौन आया? प्रिंस वेल आया। ठीक है, तो गांधी जी ने उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया, गांधी जी ने 1 हफ्ते का टाइम दिया, 1 वीक का टाइम दिया। हम आपको 1 हफ्ते का टाइम देते हैं और यहाँ पर जो ब्रिटिश सत्ता है उसको खत्म करो। ठीक है, क्या करो? ब्रिटिश सत्ता को खत्म करो, 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। हालांकि ये मुश्किल था, 1 हफ्ते में कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन 1 हफ्ते का टाइम दिया। किसको? प्रिंस वेल्स को। प्रिंस वेल्स को क्या किया? 1 हफ्ते का टाइम दिया।
है ना। प्रिंस वेल्स को क्या किया, 1 हफ्ते का जो है वो टाइम दिया ब्रिटिशर्स को, कि हम आपको 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार लेकिन कुछ देश इस ठीक समय उसी समय एक चोरा चोरी कांड हो गया, चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड हो गया। क्या हो गया, चोरा चोरी कांड। कब हुआ, 4 फेब 1922 में। कब हुआ, 4 फेब 1992, चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड हो गया। क्या हो गया, चोरा चोरी कांड हो गया। क्या हो गया, चोरा चोरी कांड हो गया, ठीक है। चोरा चोरी कांड में क्या हो गया था, चलो देखते हैं। चोरा चोरी कांड 1922 है ना, चोरा चोरी कांड 1922, 4 फरवरी 1922 चोरा चोरी कांड ये हो गया था। एक्चुअली में क्या हुआ था, जो शराब के खिलाफ है ना, लोग भाग क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। क्या कर रहे थे, देखो चोरा चोरी कांड है ना, चोरा चोरी कांड कब हुआ था, 1922, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। एक्चुअली में क्या हुआ था, शराबबंदी के खिलाफ जो है वो आंदोलन चल रहा था। किसके खिलाफ, शराबबंदी के खिलाफ, शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन चल रहा था कि शराब बंद हो, ठीक है, शराब बंद हो। कम से कम 2000 लोग जो है वो गोरखपुर से जा रहे थे, गोरखपुर से, कहाँ से, गोरखपुर से, कहाँ से, गोरखपुर यूपी से, है ना, गोरखपुर यूपी में जो ये है वो सब चल रहा था। कितने, 2000 लोग जा रहे थे, ठीक है, 2000 लोग जा रहे थे। यहाँ पर बीच में एक पुलिस चौकी आती, पुलिस स्टेशन आता है, ठीक है, यहाँ पर बैरियर रहता है, ठीक है। ये पुलिस इनको रोकने की कोशिश करती है। क्या करती है, रोकने की कोशिश करती है, फायरिंग कर देती है, हवा फायरिंग करती है, जिसमें भगदड़ हो जाती है और 3 लोगों की मौत हो जाती है। क्या हो जाती है, 3 लोगों की मौत हो जाती है। अब आक्रोशित जनता, यहाँ पर वाइन शॉप थी, वाइन शॉप थी, ये लोग इसको रोक रहे थे शराबबंदी की वजह से, ठीक है। तो इसको खास करके इसके लिए जा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने रोक लिया और 2-3 लोगों की मौत हो गई। अब ये जनता पूरी 2000 लोग इनके ऊपर आक्रोशित हो गए, है ना, गुस्सा हो गया। इसको यहाँ पर जो है सब पुलिस वालों को घेर दिया। क्या कर दिया, सब पुलिस वालों को घेर दिया, घेर कर आग लगा दी। क्या कर दिया, आग लगा दी, है ना। और लगभग 22 पुलिस वाले जो है इसमें डेथ कर गए। कितने, 22 पुलिस वाले जो है वो डेथ कर गए, ठीक है। 22 पुलिस वाले क्या कर गए, इसमें डेथ कर गए, ठीक है। 3 पीपल इसमें डेड हुए थे, पब्लिक में से 3 लोग ही डेड हुए थे, ठीक है। फरवरी 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने ये फिर आंदोलन, असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने इस कांड की वजह, इस घटना की वजह से क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया, असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। और गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, है ना, 1922 में। लेकिन तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से 1924 में उनको रिहा कर दिया गया। 1924 में क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, ठीक है, रिलीज कर दिया गया, ठीक है। तो अब होता है स्वराज पार्टी का, जो अब कोई नहीं बचा, है ना। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, गांधी जी की वजह से तो असहयोग आंदोलन चल रहा था, है ना, गांधी जी की वजह से तो असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, अब वहां बाहर कोई नहीं बचा लीडिंग करने वाला। तो अब बनाएंगे स्वराज पार्टी। क्या बनाएंगे, स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी। क्या बनाएंगे, स्वराज पार्टी। गांधी जी के जेल जाने के बाद कौन सी पार्टी बनाएंगे, स्वराज पार्टी बनाएंगे, ठीक है।
तो गाइस क्लास आज की देखते हैं कितना कैसे क्या रहा टाइम। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। इसके आगे की सौराष्ट्र पार्टी से आगे हम इसकी क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।